पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण यह कार्यक्रम में कितने लोग प्रभु के नाम से जुड़े हुए प्रार्थना में भाग लेते हैं। सबको त्रिएक ईश्वर के अति पवित्र नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में हमारे ये प्रार्थना द्वारा दूसरों के लिए अनुग्रह और आशीष का स्रोत बन जाते हैं। हम ईश्वर का सेवक बन जाते हैं। इसलिए यह युद्ध है। ईश्वर के साथ मिलजुल कर हम युद्ध करने के लिए यह मध्यस्थ प्रार्थना हम करते हैं। हमारे लक्ष्य शैतान को परास्त करना है और हमारे आगे एक शत्रु है, वह शैतान है और कोई दूसरा हमारे शत्रु नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ईश्वर का योजना क्या है? हमारे लिए प्रभु ने यह मुक्ति का योजना है और हमारे जीवन में आनंद प्रदान करने के लिए योजना बनाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान का आग्रह क्या है, शैतान का योजना क्या है? कितने हमारे जीवन में ये दुख डालना है, जीवन में विपत्ति डालना है, घबराहट में और डर में, भय में, ऐसे पाप में गिराने के लिए, उसका नष्ट करने के लिए उसका योजना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के अभाव में क्या होगा? शैतान को अधिकार मिलेगा। इसलिए उपवास और प्रार्थना, प्रार्थना और उपवास, ये दोनों प्रिय मित्रों कितने एक ईसाई के जीवन में और क्रिस्त भक्त के जीवन में, मसीह के परिवार में कितने इसका ज़रूरत है। मतलब प्रार्थना के अभाव में शैतान को अधिकार मिलेगा। इसलिए ये बात ये समझने के लिए शिष्यों को प्रभु ने ये एक वचन उन लोगों को दिया है। हमको ये वचन ऐसे मिला है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, 29 में हम पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। इसलिए हम स्वर्ग की ओर चलना है, स्वर्ग की ओर, ईश्वर पर भरोसा रखकर स्वर्ग की ओर हम कदम कदम चलना है। यह ईश्वर हमसे चाहते हैं। इसलिए हम चलने के लिए, कैसे चलने के लिए? शैतान का उपाय क्या है? ईश्वर से भाग जाने के लिए, ऐसे चलने के लिए, ईश्वर से दूर रखने के लिए शैतान का आग्रह है। इसलिए ये शैतान को भगाना हमारे एक बड़ा उत्तरदायित्व है। जीवन में शैतान को अधिकार नहीं देना। इसलिए सदा हम चलना ईश्वर की ओर, आत्मा में, आशीष में बढ़ने के लिए हम चलना चाहिए। इसलिए एक हम दर्शन के रूप में, ये हमारे एक दार्शनिक आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ये दर्शन के रूप में हम ऐसे एक मनोभाव, आत्मा के अभिषेक, हम चलते हुए प्रार्थना और आत्मा में जो बढ़ने के लिए चाहते हैं, ऐसे चलने का एक प्रशिक्षण है। इसलिए हम पिछले भाग में यरीको प्रार्थना शुरू करने के लिए हम थोड़ा विवरण दिया था। यरीको प्रार्थना के बारे में एक क्लास में हमको पूरा ये कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीच में हम इसके बारे में और लगातार कुछ ये यरीको प्रार्थना द्वारा छुटकारा के लिए हम बोलेंगे, क्योंकि ये यरीको प्रार्थना अलग अलग रीति, छोटा यरीको प्रार्थना है, वो अभी हम छोटा से हम करेंगे और ये बड़ा ये छुटकारा के लिए इसे प्रार्थना है। कलीसिया में जुड़े हुए और पवित्र मिसा में भाग लेते हुए और पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हुए और लगातार 21 दिन और ये उपवास करते हुए, ऐसे अलग अलग रीति से प्रार्थना है। हमको उतना ये लॉकडाउन के समय ज़्यादा ऐसी सुविधा नहीं है। इसलिए हम छोटा हमारे घर में रह कर भी ऐसे हमको यरीको प्रार्थना करने के लिए अभी हम वचन पढ़ते हैं, वो वचन पढ़कर प्रार्थना और
ये छुटकारा के लिए है, और चलते हुए प्रार्थना परिक्रमा करने के लिए। मतलब इसका ये सैंपल बहुत ये जगह में हमको बाइबल में चलते हुए प्रार्थना के बारे में हमको पढ़ने को मिला है, क्योंकि यीशु का ये कलवारी क्रूस की ओर, यीशु का यह मृत्यु के समय वो प्रभु ने चलते हुए कहाँ तक पहुंच गया है, कलवारी पहाड़ तक। वो क्रूस पर लटक कर वो प्यार किया है, प्रार्थना किया, लेकिन चलते हुए वह पहुंच गया है वहाँ। प्रिय मित्रों, ऐसे हम एक एक उदाहरण, माँ मरियम ने क्या किया, माँ मरियम के ये अभिषेक प्राप्त करते हुए वो अभिषेक में अपने एक जगह में नहीं खड़े हैं, वो क्या करते हैं, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी, चलते हैं। इसलिए अभिषेक प्राप्त करने के लिए और ये अभिषेक प्रकट करने के लिए और आशीष जीवन में हम प्राप्त करने के लिए और आशीष में कदम कदम आत्मा की वरदानों में हम ये बढ़ने के लिए और शैतान के राज्य, शैतान के आधिपत्य, शैतान का यह प्रभाव परास्त करने के लिए ये हम ऐसे चलना चाहिए। इसलिए कदम कदम, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद 20 में इसके बारे में कितने अच्छा से ये वजन हमको मिला है। मतलब एक एक हम ये कदम कदम ये आगे आगे स्टेप बाय स्टेप रखने के समय हम शैतान के सिर को कुचलते हैं। इसलिए यरीको प्रार्थना में, यरीको प्रार्थना मतलब प्रभु के नाम लेते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए और गीत गाते हुए हम चलते हैं। वो चलने पर हम ये परिक्रमा करते हैं, देश देश में हमको प्रभु अधिकार देते हैं। ऐसे परिवार के लिए आपको प्रार्थना कर सकते हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, छुटकारा के लिए ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, और देश देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बड़े बड़े समस्याओं में हमको ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। देश को बचाने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए ऐसे हमको मिलजुल कर प्रार्थना दल में प्रार्थना कर सकते। अभी हमको ये यूट्यूब द्वारा हम पहले रिट्रीट सेंटर में कितने ऐसे हम यरीको प्रार्थना के बारे में सिखाया। अभी हमारे ये फैसिलिटीज उतना हमको मिलजुल कर ये प्रार्थना में हम ऐसे यूट्यूब में ऑनलाइन में हम कैसे कर सकते वो इसके बारे में प्रभु ने हमें ऐसे सिखाया। आप लोग अपने अपने जगह में बैठकर ऐसे एक एक समय में ऐसे प्रार्थना करो। मतलब शांति का ईश्वर, ध्यान से सुनिए, एक एक वचन इसका अंदर कितना अर्थ है, इस गहराई में हम पहुंचना चाहिए। मतलब रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र 16 पद 20 में, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ध्यान से सुनना, किसका सिर? शैतान का सिर। हम क्या करते हैं? कुचलते हैं। इसलिए हम चलने पर हम खड़े हो ऐसे निश्चल है तो शैतान को हमको उपद्रव नहीं देता है। हम शैतान के विरुद्ध युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन यह प्रतीक है चलने पर क्या करते हैं, शैतान का सिर को हम कुचलते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। मतलब हम पैर रखने पर ये ईश्वर के साथ शूरवीर की तरह हम लड़ते हैं, शैतान के सिर को हम कुचलते हैं, क्योंकि ईश्वर ने, प्रभु ने हमारे लिए यह युद्ध में विजय, हम प्रार्थना जो निवेदन के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए शैतान को वो परास्त किया। कैसे? ये भारी बोझ क्रूस के काट अपने कंधे पर वो उठोते हुए कलवारी पहाड़ तक और वो पहुंच गया चलते हुए। मतलब ये गत्सेमनी वाटिका में स्तुति गीतों द्वारा और प्रार्थना और आराधना और गुडने टेकर प्रार्थना, रात भर प्रार्थना और लगातार आत्माओं को बचाने के लिए पिता मैं मेरे इच्छा नहीं, मेरे इच्छा पर नहीं, मैं सब कुछ आपको, सब कुछ मैं समर्पण करता हूँ। समर्पण किया। यह समर्पण के बाद प्रभु ने पिता को सब कुछ दिया है। इसलिए जो समर्पण किया वो पिता की और पिता की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। हमारे निश्चय एक, मतलब एक व्यक्ति एक निर्णय लेता है, मतलब 10th क्लास पास हो गया और +2 पास हो गया, फिर हो MBBS और डॉक्टर बनने के लिए चाहते हैं तो क्या करना, एंट्रेंस चाहिए और कॉलेज में एडमिशन मिल और कॉलेज और 5 साल फिर हम ये
MBBS और डिग्री के लिए हम पढ़ना चाहिए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप 5 साल अच्छा से ये एग्ज़ाम और सीख और सब जो सब्जेक्ट है ये सब सीख लिए, एग्ज़ाम लिख कर पास होने पर हाँ हम बोलते हैं कितने साल पहले वो निर्णय लिया, +2 के समय निर्णय था और मैं डॉक्टर बनने के लिए मेरा इच्छा है, इसलिए ऐसे पढ़ाई की, ऐसे सब्जेक्ट वो चुन लिया ऐसे। और साथ ये +2 के बाद फिर 5 साल के एग्ज़ाम, 5 साल के ये एजुकेशन के बाद कितने साल, 7 साल के बाद वो डॉक्टर बन गया। इसलिए निर्णय 7 साल पहले दे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको आत्मा के अभिषेक में और छुटकारा और चंगाई जीवन में और आनंद और स्वर्ग की ओर अभिषेक आनंद जीवन, यह लक्ष्य रख कर हम चलना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसे चलने पर हमारे लक्ष्य क्या है, हम ईश्वर के यह आशीष, ईश्वर से यह अनुग्रह हमारे अंदर लक्ष्य है और शैतान के सिर को हम कुचलते हुए हम चलना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, खड़े होकर नहीं, हम चलते हुए प्रार्थना करने पर इसमें लक्ष्य है चलते चलते हम ईश्वर के प्रतिज्ञाओं की ओर, ईश्वर के वरदानों की ओर और ईश्वर के योजना की ओर हम चलते हैं। ध्यान से सुनिए, इसलिए शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। इसलिए शांति का ईश्वर ऐसे हमारे आगे, शांति का ईश्वर क्या प्रकट किया है, शैतान का सारे कार्य समाप्त किया है, वो समाप्त करने के लिए वो प्रकट हुआ है, इसलिए वो हमारे आगे प्रमाणित किया है। इसलिए संसार के ऊपर वो विजय पाया है, शैतान को उसने परास्त किया है, मृत्यु के ऊपर वो विजय पाया है और रोग बीमारी अपने ऊपर ले लिया और उसके ऊपर अधिकार पाया है। इसलिए रोगियों को चंगा किया, रोगियों और शैतान को निकाला और अपदूतों को निकाला और संसार पर जो संसार में जुड़े गए भय में, डर में, घबराहट में और अभिशाप में और गुलामी और ऐसे दासता में प्रभु ने स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए हमें छुड़ाया है शैतान के हाथों से, संसार की मोह माया से, शैतान के बंधनों से वो हमें छुड़ाया है। यह स्वीकार करना चाहिए, इसलिए यह विश्वास करना चाहिए, यह विश्वास हम मुख से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए यह विश्वास के अनुसार कदम कदम हम स्टेप बाय स्टेप हम चलना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे एक साधारण प्रार्थना नहीं है, छुटकारा के लिए और बड़े बड़े बंधनों से छुटकारा के लिए और व्यक्तिगत जीवन में आत्मा में बढ़ने के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। साधारण लोगों के लिए ये सब बात समझ में नहीं आएगा। मैंने ये बात, बहुत लोग ये इसके बारे में मैं सोचने पर बहुत लोग प्रार्थना मांगते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपने से प्रार्थना करने के लिए उन लोगों को ये समय नहीं है। लेकिन प्रभु ने सबों के लिए, ये सब लोग प्रार्थना करो, सबों के लिए प्रभु ने आदेश दिया एक दूसरे को प्यार करना और अपने से प्रार्थना करना, हिम्मत ना हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। कौन प्रार्थना करना? केवल शिष्य लोग और केवल फादर लोग और केवल सिस्टर लोग नहीं, सब लोगों के लिए नियम एक ही है। नियम क्या है? प्यार करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। जो प्रार्थना करते हैं वो शैतान के ऊपर अधिकार, उसके जीवन में शैतान के ऊपर अधिकार है। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो सदा दूसरों से मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, मेरे बेटी के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, ऐसे हम दूसरों से पूछने पर क्या लाभ है? मतलब हम अपने से प्रार्थना करने पर, अपने जीवन में सदा प्रार्थना में एक शक्तिशाली प्रार्थना, ऐसे शक्तिशाली बनने पर, प्रार्थना में शक्तिशाली बनने पर हमारे जीवन में शैतान को फिर अधिकार नहीं है। नहीं तो क्या हो, हम सदा दूसरों से प्रार्थना मांगते थक जाते हैं कि प्रॉब्लम ये बंद नहीं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम बंद नहीं होगा, एक ही बाद एक। और आज समस्या बुखार होगा, लेकिन कल के समस्या बेटी और दूसरों के साथ, और बेटी और बेटा और नशे में, और दूसरे दिन में पति के बारे में, और नेक्स्ट डे आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम। प्रिय मित्रों, ऐसे हम ये
प्रार्थना में जो ऐसे शक्तिशाली और शिथिलता नहीं, वो दृढ़ है, उसके जीवन में विश्वास बढ़ते हैं, आध्यात्मिक वरदानों बढ़ते हैं, आशीष बढ़ते हैं। बाधाएं, आंधी और तूफान वो आते हैं, लेकिन वो परास्त करते हैं। इसलिए हम चलते हुए प्रार्थना करना है, मतलब ऐसे चलने पर हमारे मन विकसित हो जाएगा। प्रार्थना में हमको उत्साह और वचन मन में ऐसे याद रखने के लिए, और वचन के तलवार है, यह यूज करने पर क्या हो, हम एक्सपर्ट बन जाए। एक्सपीरियंस इसमें हमको प्रार्थना में सेवक का एक्सपीरियंस हम और आत्माओं को बचाने के लिए, इसलिए एक्सपीरियंस होने पर हम क्या हो, युद्ध करने के लिए शैतान के आगे आमने सामने हमको युद्ध करते हुए शैतान को भगाने के लिए वो शक्ति है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये समझना है यरीको फाटक को कैसे प्रभु ने ये गिरा दिया है, इस्राएलियों को कैसे प्रभु ने प्रशिक्षण दिया। 6 दिन आप लोग परिक्रमा करो, 7वें दिन के परिक्रमा में क्या हो गया, यह पराजय के और मुग से पराजय के द्वार तक, पराजय ऐसे इतने भीतिजनक भयानक स्थिति में, कठिन ये भयानक परिस्थिति में दे, लेकिन 7वें दिन में ये पिक्चर, इसका ये तस्वीर पूरा बदल गया, परिस्थिति बदल गया। मतलब जो उसके विरुद्ध मजबूती से फाटक बंद किया था, वे लोग अभी इस्राएलियों के अधीनता में है। अभी इस्राएलियों के विरुद्ध जो फाटक मजबूती से बंद कर दिया, 7वें दिन में बदल गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु का सेवक हो, हम प्रभु के सेवक हैं। हमारे जीवन में हमारे आगे ऐसे बाधाएं जरूर आएगा। प्रभु ने कहा बाधाएं आने पर प्रभु ने हमारे आगे क्या वचन दिया है, मैं साथ दूंगा, मैं सहारा दूंगा। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में सांबोम बिचवोम बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने प्रदान किया है, मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आपको ऐसे उपद्रव नहीं होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए सांबो मतलब सांभोम हमारे आगे है और हमारे बीच में, बिचवो मतलब ऐसे स्थिति, ऐसे लोग हमको दुख देने के लिए, विष जैसे लोगों का जीव, ऐसे ये बिचवो जैसे हमें काटते हैं, ऐसे स्थिति लोग, ऐसे स्थिति में है अंधकार, ऐसे लोग द्वारा हमारे आगे ऐसे समस्याएं। लेकिन प्रभु ने कहा सांबो बिचवो बैरी की शक्ति, बैरी हमारे ऐसे विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, लेकिन प्रभु ने कहा कुचलने का अधिकार मैंने प्रदान किया है। इसलिए लूकस का सुसमाचार में, इसलिए कुचलना मतलब हमारे पैर, हमारे हृदय, ये मनोभाव, ये शरीर पूरा, यह युद्ध में हम, ये युद्ध में शरीर के एक एक अंग हम यह युद्ध में मतलब प्रार्थना के यह युद्ध में ईश्वर के साथ मिलजुल कर शैतान के विरुद्ध युद्ध में हम उपयोग करना, हम यह यूज करना। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे यह सेवकों का ये दूसरे लोग यह देखने पर और यह सोचने पर, यह सुनने पर हो पागल जैसे ऐसे सोचेगा हम, लेकिन आत्मा के अभिषेक में है, हम आत्मा के अभिषेक के लिए है। प्रभु ने क्या कहा, मैंने तुम्हें सांभोम बिचुओम और भाईरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंच जा सकेगा। प्रिय मित्रों, ये वचन में प्रभु ने क्या अच्छा से समझ आया है, मतलब कुचलना है, मतलब आपको पैर, आप ये सांपों को ये कुचलने के लिए आपको पैर से कुचलना है। इसलिए ये चलते हैं, मतलब हम एक स्टेप बाय स्टेप हमारे शक्ति द्वारा हम ये सांपों को, बिच्छुओं को और बैरी की शक्तियों को खुजलना है। इसलिए हम चलने पर क्या करते हैं, ये भूमि ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप रखने पर एक भूमि के ऊपर हम अधिकार, शैतान के ऊपर हमको अधिकार, जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं और शत्रु के ऊपर हमको अधिकार, हम क्या करना है, हृदय से मुख से ये वचनों स्वीकार करते हुए। इसलिए हम
सैटरडे में वजन की पारायण, ये वजन पठन और मिलजुल कर हम पठन, और इसके बीच में हम ऐसे छुटकारा के लिए ये साथ मिलकर हम हमारे साथियों हमें कितने उदाहरण दिया, और कितने लोग पाप में चुके हुए स्त्री 18 साल और चुके हुए ऐसे ये शैतान के अधीनता में, हम अधिकार से बोलना है ये शैतान का नहीं है। और ऐसे परिवार कितना है, कितने पति पत्नियों के जीवन में और कितने ये परिवार में ऐसे समस्याएं हैं, और पूर्वजों के लिए ऐसे आगे पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, आधुनिक युग के पीढ़ी के लिए ऐसे हम प्रार्थना करते 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 ईश्वर का राज्य, ईश्वर का शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य हम प्रकट करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यरीको प्रार्थना के प्रशिक्षण थोड़ा थोड़ा हम ये ध्यान से सुनना। नेक्स्ट अगस्त 8 तारीख संडे हम ऐसे शुरू करेंगे। इसके बीच में और यरीको प्रार्थना में ये अभिषेक, कितने ये मामरियम अभी चलते हुए दौड़ते हुए शीघ्रता से, और यीशु ने कलवारी पहाड़ की ओर देखते हुए वो चलते हैं, और यह हम कैसे शुरू किया है। इसलिए हम ऐसे एक प्रार्थना का एक प्रशिक्षण हम शुरू करेंगे छुटकारा के लिए। अगस्त 8 तारीख से लेकर अगस्त 14 तारीख तक ध्यान से सुनिए। हम अपने जगह में, अपने घर में होगा, अपने जगह में आपको प्रार्थना दल है तो प्रार्थना दल मिलजुल कर, नहीं तो अपना आप एक व्यक्ति प्रार्थना में जो दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करता, हम अपने से करो। और आप एक बात समझना, आपके साथ अभी हम यह प्रार्थना दल में यह प्रार्थना अभी 400 से ज़्यादा लोग हमारे मध्यस्थ प्रार्थना पठन बाइबल रीडिंग के लिए है। ऐसे हम मन से, हृदय के एकता से ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, और संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर है हम प्रार्थना करते। इसलिए संतों के मध्यस्थता मांगते हुए स्वर्गदूतों के, संत माइकल, संत राफेल, संत गब्रिएल और संत मामरियम, यूसुफ पिता, ऐसे संतों के और शहीदों के साथ मिलजुल कर हम ये प्रार्थना में ये निवेदन रखेंगे। ऐसे चलने शुरू करना 8 तारीख से 14 तारीख तक 7 दिन। ये मैं कुछ वजन आपको एक एग्जाम्पल जैसे मत्ती का सुसमाचार में से 7 वजन एक एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बताएंगे, और आप लोगों को ये लिखना मैं बाद में वो मैसेज भी भेजेंगे। और अभी उदाहरण बोलेंगे। ये 7 वजन दोहराना, एक दिन में एक वजन, कम से कम एक वजन। आपको बहुत ये बोझ है तो कम से कम एक वजन, एक वजन ऐसे दोहराते हुए दावा करते हुए परिक्रमा करो 7 बार अपने जगह में, अपने घर में। नहीं तो समय आपको ज्यादा है और कुछ समय है तो 7 वजन, कम से कम 7 वजन। मतलब आपको एक वजन केवल एक वजन सकते हैं तो एक वजन, और 7 वजन आपको सकते हैं तो 7 वजन। और इसमें प्रेरितों का धर्मसार ऐसे प्रार्थनाएं भी जुड़े हुए, एक वजन के बाद प्रेरितों का धर्मसार ऐसे प्रार्थना, और संत माइकल के प्रार्थना, ऐसे छुटकारा के लिए एक ये वजन। पहला एक वजन ध्यान से सुनना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। वचन स्वीकार करना, यह वचन स्वीकार करते हुए हम परिक्रमा करना ऐसे। और सेकंड वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 17, इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। सेकंड वचन। और थर्ड मत्ती का सुसमाचार 12 पद संख्या 20, 12 अध्याय 12 पद संख्या वचन 20, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही
तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। ऐसे पॉजिटिव वचन, हम विजय के वजन और पॉजिटिव वजन, हम एक एक वजन, मैं एक उदाहरण जैसे आपको देता हूं और आपको अपने से दूसरा वजन सकते हैं तो वो दूसरा वजन भी आपको बोल सकते। और अभी कॉमन उदाहरण जैसे एक साधारण रीति से प्रार्थना करने के लिए कुछ वजन इसी आसानी से बोलने के लिए ऐसे वजन है। और नेक्स्ट मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 20, सबों ने खाया, चैप्टर 14 पद संख्या 20 ओके। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक वचन मेरे लिए प्रभु ने प्रार्थना के वेला में और लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय चमत्कारों प्रभु ने प्रकट किया। ऐसे ऐसे वचन मैंने याद, अभी प्रभु ने याद प्रेरणा देता है और प्रेरणा के अनुसार मैं आपको वचन देता है। लेकिन आप लोगों को दूसरा वचन और ऐसे प्रेरणा में दूसरे वचन में शंगाई मिला और छुटकारा मिला, क्योंकि ये वचन एक बेटी का शादी के बारे में बहुत समस्या के बीच में प्रभु ने ये वचन दिया, इसलिए ये वचन बहुत लोगों के लिए छुटकारा के कारण बन गया है। और नेक्स्ट वचन फिफ्थ वचन मत्ती 18 चैप्टर 18 पद संख्या 14, इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए, एक भी खो जाए प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए सबको ये प्रभु ने ये सहारा देता है और हमें बचाते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। और सिक्स्थ वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26, उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऐसे वचन जोर से दोहराते हुए हम हमारे परिवार की ओर ऐसे चारों ओर घूमते हुए ये दावा करते हैं, बोलने पर क्या होगा, दावा करने पर क्या होगा, परिवार में वचन द्वारा, वचन के शक्ति द्वारा निर्माण कार्य प्रभु करेगा। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 7 वचन 20 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, वे उसे प्राण दंड की आख्या सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करे, उसे कोड़े लगाए और क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन यह जी उठेगा। अभी 7 वचन दिया है। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना के बारे में आज हमारे मात्यू नाइकेम्बरम्बिल फादर डिवाइन पोर्टर रिट्रीट सेंटर में हम 3 दिन फादर के साथ हमको ये प्रार्थना के लिए दिनों में मौका दिया। फादर से मैंने ये बात किया और फादर इसलिए बहुत ये हमें सब हमारे लिए वो ये थोड़ा प्रार्थना किया और प्रार्थना में प्रभु का ये आशीष हमको मिलने के लिए फादर ने हमको ब्लेसिंग दिया है और फादर से मैंने ये सब बात किया। इसलिए हमको ऐसे माध्यस्थ प्रार्थना में एक बड़ा आशीष, हम छुटकारा के लिए, ये चंगाई के लिए ये दिनों में प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। लोग विपत्ति के बारे में और कोरोना के बारे में, बड़े बड़े समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमको प्रार्थना में ईश्वर के सामर्थ्य के बारे में, ईश्वर हमको विजय देता है, शैतान को हम परास्त करते हैं। ईश्वर इसलिए हमें ऐसे आगे चलने के लिए, चलाने के लिए प्रभु प्रेरणा देता है। हम यह विश्वास में आएंगे, इसलिए प्रिय मित्रों ये दिनों में, और हम ये अगस्त में हम मामरियम का 3 दिन रिट्रीट भी है, 3 दिन का साधना, वो 3 दिन वो 13th 14th अगस्त 13th 14th और 15th 3 दिन का एक मामरियम के बारे में हम प्रार्थना है। और फ्राइडे अगस्त 13 तारीख में फ्राइडे में बहुत ये प्रार्थना का माहौल सब जैसे हम मनाएंगे, मतलब
24 आवर्स 26 घंटा वजन परायण वजन पठन, उसके साथ हम 24 आवर्स माँ मरियम से ये माध्यस्थ प्रार्थना करते हुए रोजरी माला, 26 घंटा रोजरी माला और 26 घंटा वजन पठन और 7 दिन का यरीको प्रार्थना। कम से कम हम ये 7 दिन में एक दिन में एक वजन, ऐसे 7 वजन हम पढ़ेंगे, जोर से दुहराएंगे, शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करेंगे, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आदम और हेवा वो चलते हुए ईश्वर से भाग गया, ईश्वर से चलते हैं, बाहर की ओर चलते हैं। यीशु ने क्या किया? यह दुख में, संकट में, विपत्ति में और कठिनाइयों में क्या किया? क्रूस की ओर चलते हैं और हमको वरदान और हम ये जो वरदान प्रभु ने हमारे लिए प्रदान किया, हम यह प्राप्त करने के लिए शैतान ने चलाया, क्या के लिए? सारे अनुग्रह हमसे अलग रखने के लिए। हम मिलजुल कर इसलिए ये प्रार्थना के यह प्रशिक्षण में भाग लेंगे। हम अपने परिवार में और दूसरों के लिए, देश के लिए इसे प्रार्थना का ये वीर योद्धा बनने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए दूसरों को भी बुलाइए, दूसरों को भी इसके बारे में ये समझाने के लिए कोशिश करें। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे और सारे भारत के अलग अलग स्टेट में से, पूरे स्टेट में से लोग इसमें अभी तैयार है प्रार्थना में। ये प्रार्थना में शैतान को, ये कोरोना बीमारी, ऐसे सारे ये समस्याओं को परास्त करने के लिए प्रभु का शक्ति हम स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे सारे निवेदनों को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते रहे हम सदा सर्वदा। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते रहे हम सदा सर्वदा। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते रहे हम सदा सर्वदा। कोटि कोटि स्वर्गदूत गणों के साथ, स्वर्गीय संतों और शहीदों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूत गणों के साथ, स्वर्गीय संतों और शहीदों के साथ गाते रहे हम तेरी महिमा, करते रहे हम स्तुति प्रशंसा। गाते रहे हम तेरी महिमा, करते रहे हम स्तुति प्रशंसा। परम पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। 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 पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना।
मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंदर दम मेरे प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति करो, आराधना करो। इसलिए हम मिलजुल कर इस वक्त प्रार्थना में विशेष रूप से मध्यस्थ प्रार्थना जो करते हैं वो गाते हुए, स्तुति करते हुए आराधना के समय दूसरों को चंगाई छुटकारा है। इसलिए हम व्यक्तिगत जीवन में ऐसे प्रार्थना के अभिषेक प्राप्त करने के लिए स्तुति करो, गाते हुए स्तुति करो, प्रार्थना करो। मेरी आत्मा धन्य कहो, मुक्ति दाता को सम्मान करो। मेरी आत्मा धन्य कहो, मुक्ति दाता को सम्मान करो। मेरी आत्मा धन्य कहो, मुक्ति दाता को सम्मान करो। मेरी आत्मा धन्य कहो, मुक्ति दाता को सम्मान करो। पूर्ण हृदय से विश्वास करो, सब कुछ उस पर समर्पण करो। पूर्ण हृदय से विश्वास करो, सब कुछ उस पर समर्पण करो। शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो, उसके पवित्र नाम की स्वीकार करो। शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो, उसके पवित्र नाम की जयकार करो। आराधना 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 आराधना। पवित्र हृदय के आराधना, पवित्र हृदय को आराधना, पवित्र हृदय को आराधना, पवित्र हृदय को आराधना। पवित्र रक्त की आराधना, पवित्र रक्त की आराधना, पवित्र रक्त की आराधना, पवित्र रक्त की आराधना। पवित्र रोटी की आराधना, पवित्र रोटी की आराधना, पवित्र रोटी की आराधना, पवित्र रोटी की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया 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 हाले। स्तुति करेंगे सब जो मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। ओ यीशु हम स्तुति करते हैं, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते रहे हम सदा सर्वदा। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते रहे हम सदा सर्वदा। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते रहे हम सदा सर्वदा। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते रहे हम
सदा सर्वदा। कोटि कोटि स्वर्ग दूत गणों के साथ, स्वर्गीय संतों और शहीदों के साथ। कोटि कोटि स्वर्ग दूत गणों के साथ, स्वर्गीय संतों और शहीदों के साथ। गाते रहे हम तेरी महिमा, करते रहे हम स्तुति प्रशंसा। गाते रहे हम तेरी महिमा, करते रहे हम स्तुति प्रशंसा। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, कोटि कोटि स्वर्गदूत गणों के साथ, स्वर्ग से सारे स्वर्गीय संतों के साथ मिलकर, सारे शहीदों के साथ मिलकर, पवित्र परम प्रसाद के आगे सारे जग के, सारे इंसान के लिए, सारे संसार के सभी लोगों के लिए हम करते हैं स्तुति, करते हैं आराधना। मिलजुल कर स्तुति करते हैं, मिलजुल कर हम आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलजुल कर स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने संदेश, ये संदेश हमको दिया है। जो स्तुति करते हैं, इस स्तुति में चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए यीशु ने स्वर्ग की ओर हमें ले जाने के लिए, और कैसे मृत्यु, प्रभु यीशु का मृत्यु, वो शक्ति मिलने के लिए मृत्यु, वो घोर पीड़ा ये सहन, वो प्राप्त ये सहन में और दृढ़ रहने के लिए, ऐसे हमारे दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, हमारे रोगों को चंगा करने के लिए प्रभु ने वो गत्सेमनी में वो घोर अत्याचार के आगे प्रार्थना किया है। इसलिए जैतून पहाड़ हम पढ़ते हैं, वो स्तुति गीतों द्वारा वो प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने गाते हुए प्रार्थना वो शिष्यों को सिखाया है। इसलिए हमारे प्रार्थना में अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम ये समझते हैं प्रभु यीशु क्रूस पर मरा है। ये मृत्यु के समय भी स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 22 उसने वो गाते हैं, प्रभु मुझे क्यों त्याग दिया है। वो गीत के अंतिम आखिरी शब्द क्या है? आगे पीढ़ी, अभी तक जो जन्म नहीं हुआ वे लोग भी प्रभु को ये जानते हैं और आराधना करते और उसके आगे उपासना करेंगे। यह गीत है गाते हुए वो क्रूस पर मरा है। वो क्रूस के मृत्यु के समय भी वो गाते हैं, स्तुति करते हैं ईश्वर की महिमा। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु ने ज्यादा से ज्यादा स्तोत्र ग्रंथ के एक वचन कितने अधिक उपयोग किया और शिष्यों को समझाने के लिए कितने बार ये स्तोत्र ग्रंथ से उदाहरण दिया है। स्तोत्र ग्रंथ से वचन और एक वचन वो शैतान को परास्त करने के लिए, क्योंकि आत्मा से प्रेरित होकर, आत्मा में आविष्ट होकर दाऊद ने कितने दुख के समय गाया है, गीत गाया है, प्रार्थना किया है। वो हत्या किया है, गर्भपात किया है,
व्यभिचार किया है, ऐसे कितने अपराधों के बीच में वो गीत गाया, पश्चाताप का गीत। यह स्तोत्र ग्रंथ 51 हम पूरा इसे पढ़ते हैं। इसलिए उसके गला और ठीक होने के लिए, वो मुख से वो गाने के लिए उसने कहा, मैं मेरा मुख बंद कर नहीं रखा है। स्तोत्र ग्रंथ 40 पद संख्या 10 और 11 और 12 ये सब हम ये पढ़ते हैं, मैं मेरा मुख बंद नहीं रखा है। भरी सभा में और सबों के आगे मैंने यह बखान किया, मैं ये आपका शक्ति और सामर्थ्य और स्वीकार किया, गाते हुए वीणा बजाते हुए। इसलिए प्रिय मित्रों, गीत गाते हुए, स्तुति और आराधना के बीच में स्तुति और गीत गाते हुए हमको छुटकारा के लिए, अधिक से अधिक आत्मा मिलने के लिए प्रभु ऐसे पवित्र आत्मा के वरदान हम में उतरने के लिए प्रभु अवसर देता है, याद रखना है। इसलिए जो मध्यस्थ प्रार्थना के यह प्रशिक्षण में भाग लेता है और मध्यस्थ प्रार्थना जो करते हैं और ईश्वर का सेवा, ये सेवक बनने के लिए ऐसे चाहते हैं और व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा के लिए प्रार्थना और शारीरिक बीमारी और पारिवारिक समस्या ये जीवन में हर मुसीबतों में, दुख संकट कठिनाइयों के बीच में है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले गीत होम स्तुति आराधना प्रभु के आगे आइए समर्पण करना और उसका शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करना चाहिए, इसका सामर्थ्य स्वीकार करना चाहिए। मध्यस्थ प्रार्थना में दूसरों के लिए छुटकारा के लिए भी प्रभु हमें यूज करते हैं। अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में स्तुति आराधना जो करते हैं उसके जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक है। इसलिए बेंजामिन वंश से सबसे पहले इस्राएलियों का राजा, सबसे पहले प्रभु ने इस्राएलियों को राजा के रूप में साऊल को चुन लिया। वो उसका वंश सबसे छोटा वंश बेंजामिन वंश के, और वो वहां ये राजा साऊल ऐसे राजा बनने के लिए उसका सामर्थ्य और शक्ति और उसका प्रभाव क्या है, उसका मानुषिक रूप से प्रभाव कुछ भी नहीं दे। किश का बेटा है, उसका पिता का नाम किश का बेटा। वो अपने एक गदही को ढूंढने के लिए वो गया, 3 दिन ढूंढते हुए पराजित हो गया, परास्त व्यक्ति है। इसलिए अपने काम में असफलता, वो व्यक्ति कैसे ये राजा बनने के लिए वो प्रभु क्यों ऐसे चुन लिया है। प्रिय मित्रों, यही व्यक्ति को प्रभु चुन लिया है क्योंकि यह आत्मा से, ना शक्ति से ना बल से, यह आत्मा की शक्ति है। कैसे वो आत्मा प्राप्त किया है, मतलब यह नबियों स्तुति गीतों द्वारा तफली बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, सितार बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए, ऐसे एक एक ये नबियों द्वारा एक एक नबियों ऐसे मिलजुल कर प्रार्थना दल में प्रार्थना कर रहे थे। वहां वो गया और वहां उसके साथ मिलकर वो गाया है, क्योंकि वो असफलता में है। असफल व्यक्ति असफलता में, वो पराजय में थे, लेकिन वो गाते हुए वो आत्मा का अभिषेक वो प्राप्त किया। प्रिय मित्रों, इसलिए अभिषेक मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे शरीर में, मन में और जीवन में छुटकारा और हमारे असफलताओं में, हमारे पराजय में, हमारे पारिवारिक स्थिति में, दुर्घटनाएं। प्रिय मित्रों, दाऊद ये साऊल राजा के घर में आने के समय पहले साऊल राजा गाते हुए अभिषेक पाया था, अभी वो नहीं गाते हैं। उसका गीत गाने का आदत और प्रवचन, ये भविष्यवाणी उसको मिलने के लिए वो पहले नबियों के साथ प्रार्थना दल में थे युवावस्था में। अभी वो सब आचरण वो बंद किया है, वो छोड़ किया है। ऐसे अभी स्वभाव नहीं है उसको, क्योंकि वो राजा बनने के बाद उसका जीवन, उसका स्वभाव बदल गया। अभी वो राजा दुख में, परेशानी में, शरीर में बीमारी और मानसिक रूप से और पारिवारिक समस्या और दुष्ट आत्मा के अधीनता में वो रहते हैं।
इसलिए शत्रु शैतान और शत्रु देश के राजाओं और ऐसे लोग उठ खड़े होने पर, विद्रोह करने पर, युद्ध करने के लिए आने पर सब भाग जाते हैं। अंदर डर है, घबराहट है, रोग बीमारी है, समस्या है। प्रिय मित्रों, वही जगह में फिर प्रार्थना का मनोभाव, ये स्तुति का मनोभाव, गीत गाते हुए, वीणा बजाते हुए स्तुति करने के लिए दाऊद आया है। अभी वो गाते हैं। राजा साबुल को याद में आया, पहले कैसे मैंने राज्य करने के लिए, ऐसे राजा का शासन करने के लिए, और कैसे ये राजा का अभिषेक प्राप्त किया प्रार्थना में। वो भी प्रार्थना में, स्तुति गीतों में भाग लेते हुए फिर आशीष पाया है, चंगाई पाया है, शरीर में छुटकारा पाया है, परिवार में शांति मिला है और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु कितने धन्य है। इसलिए दाऊद द्वारा यह वचन, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी। प्रिय मित्रों, इसलिए मां मरियम ये स्वर्गदूतों के साथ मिलकर और अपने जीवन में हर समस्याओं के बीच में स्वर्ग की ओर देखते हुए, स्वर्ग के वरदानों को देखते हुए वो क्या कहा, क्या गाया है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु धन्य है, वो प्रभु धन्य है। ये सदा हम स्वीकार करने पर क्या होगा, एक देश में दुष्ट आत्मा के बंधनों से सभी लोगों को छुटकारा और व्यक्तिगत जीवन में। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम आराधना करोगे, तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, तुम्हारे घर में मैं आऊंगा, तुम्हारे बीच में से मैं चलूंगा, तुम्हारे देश में गर्भपात नहीं होगा। मतलब देश के ऊपर प्रभु का अधिकार, देश प्रभु के अधिकार में है। जो स्तुति और आराधना करते हैं वो व्यक्ति द्वारा प्रभु का सानिध्य, प्रभु का उपस्थिति वह स्थिर है। वो उपस्थिति में प्रभु हमको छुटकारा और शांति, वो अनुग्रह वो प्रदान करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे, प्रभु धन्य है। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। मैंने उसकी दुहाई दी, उसकी दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी, उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, उसकी दुहाई दी, उसकी दुहाई दी, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। मैंने उसकी दुहाई दी, उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु की जय, मेरी चट्टान धन्य है, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी, मैंने उसकी दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, तू मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, तू मुझे मेरे शत्रुओं
शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता, विरोधियों पर विजय दिलाता, और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है, और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई मैंने उसकी दी, दुहाई दी, और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं अपने शत्रुओं पर विजय हुआ। प्रभु धन्य है, प्रभु स्वीकार करेंगे, प्रभु धन्य है, प्रभु स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, अपने दुखों को प्रभु के आगे, रोगों को प्रभु के आगे, बीमारियों को प्रभु के आगे, पाप बंधनों को प्रभु के आगे, अपने परिवार को प्रभु के आगे समर्पण करे, देश देश को समर्पण करे, स्तुति करे। प्रभु धन्य है। इस आराधना में गाते रहो, जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं, जोर से बोलो, जोर से कहो, प्रभु धन्य है। जो प्रभु द्वारा चंगाई चाहते हैं, बोलो प्रभु महान है। जो प्रभु द्वारा देश में अनुग्रह चाहते हैं, बोलो प्रभु भला है, प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है, प्रभु सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वोच्च है, आराधना करने को योग्य वह है। स्वीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। स्तुति स्तुति करते रहो। यह स्तुति ऐसे गीत गाते हुए व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना अधिक से अधिक करो, और दूसरों के लिए प्रार्थना में समर्पण करो, और हम अलग अलग रीति से गाते हुए प्रार्थना करो। हमें ऐसे, और प्रभु आत्मा में और प्रार्थना में हमें सिखाते हैं। चलते हुए, घूमते हुए प्रार्थना करो, घुटने टेक कर प्रार्थना करो, वजन दावा करते हुए प्रार्थना करो, उपवास करते हुए और रात्रि जागरण करते हुए जाग कर प्रार्थना करो। ऐसे अलग अलग रूप हमारे लिए, मुक्ति के लिए, हमारे शरीर के ये वासना जितना अधिक है, वो वासना को बंद करने के लिए, वासना से हमको छुटकारा पाने के लिए, और परिवार में कितना ऐसे शैतान ऐसे फाटक मजबूती से बंद कर दिया है। यरीको फाटक कैसे प्रभु ने खुला है, और कैसे ये चार दीवारी को गिरा दिया है। वे चलते हुए 7 दिन वजन दोहराते हुए प्रभु की महिमा, स्तुति और आराधना करते हुए 7 दिन वो चलते हुए प्रार्थना की। प्रिय मित्रों, अपने कमरे में होगा, अपने घर में, और चारों ओर से ऐसे घूमकर प्रार्थना करो। ऐसे अलग अलग रूप से हम प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करने पर देश बच जाएगा। प्रभु ऐसे एक एक देश के लिए प्रभु सामर्थ्य, शक्ति और प्रदान करेगा। ऐसे रोगियों को प्रभु रोग बीमारी से, कितने रोगियों को प्रभु ऐसे चंगा किया है। कितने अपतूत ग्रस्तों के अधीनता में लोग ऐसे अपतूत ग्रस्तों को निकाला और चंगा किया, स्वास्थ्य प्रदान किया और स्वतंत्र किया। प्रिय मित्रों, इसलिए इस पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना दे। पुत्र हमें ऐसे द्वारा, पुत्र द्वारा हमको आजादी है, स्वतंत्रता है। बंधनों से, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से, हार शैतान की हार कार्यों से हमको छुटकारा है। इसलिए प्रार्थना में आगे आगे हम मिलजुल कर आएंगे। अभी हम ये पवित्र परम प्रसाद के आगे, स्वर्गीय के पिता इतने प्यार से हमको, हमारे लिए यीशु को भेजा, यीशु द्वारा कितने प्रभु का प्यार हम अनुभव किया है। ओ प्रभु के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो,
स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा।